दोस्तों अब कब्जेधारियों की खैर नहीं है। पूरे देश के अंदर तत्काल प्रभाव से धारा 7 लागू की गई है। जो भी जितने भी पुराने टाइम से कब्जा कर रखे हैं तो उनको बस अब कब्जे को छोड़ना ही पड़ेगा। आपकी संपत्ति के ऊपर अगर 50 साल 60 साल 100 साल से भी अगर कब्जा है तो वो कब्जा भी अब पूरी तरह से हटने वाला है। तो कैसे हटेगा, क्या आपको करना होगा, यही पूरी जानकारी आज के वीडियो के अंदर मैं आपको अच्छे से समझाने वाला हूं। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके फायदे का है, पर आपको वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है, तभी पूरी जानकारी समझ में आएगी। क्योंकि आप खुद समझदार हैं, आपको अच्छे से पता है कभी भी आधे अधूरे वीडियो से जानकारी समझ में नहीं आती है, इसलिए पूरी जानकारी के लिए वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना होता है। और ये आपका अपना चैनल है, इसको अगर आप अब तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपने एडवोकेट जितेंद्र। तो दोस्तों अपने देश के अंदर एक कानून चला आ रहा है, वो कानून है प्रतिकूल कब्जा कानून। अगर किसी का लगातार 12 साल तक किसी प्राइवेट संपत्ति के ऊपर कब्जा होता है तो वो उस संपत्ति का मालिकाना हक ले सकता है, उस संपत्ति का वो मालिक बन सकता है। अगर उसका 12 साल से कब्जा है या फिर 12 साल से अधिक से कब्जा है तो पूरी तरह से मालिक बन जाएगा। ये मिथ्या चली आ रही है। या फिर 12 साल से कम कब्जा है तब भी वो उस संपत्ति को नहीं छोड़ता है, उस कब्जे को नहीं खाली करता है और वो मालिक बनना चाहता है। तो ऐसे में जो संपत्ति के मालिक है उनके दिनों दिन टेंशन बढ़ती जाती है कि कानून की तरफ से ही कब्जेधारी को सहायता दी जा रही है और इसी वजह से कब्जेधारी हावी हो रहे हैं और ये कब्जा नहीं छोड़ रहे हैं। तो जो भी ऐसे पीड़ित और दुखी संपत्ति के मालिक है, प्रॉपर्टी के जो असली ओनर है, उनका ये कहना है कि देश के अंदर एक ऐसा कानूनी सिस्टम होना चाहिए जहां पे अगर जिनकी संपत्ति है उन्हीं की वो संपत्ति होनी चाहिए, उनकी संपत्ति उनको वापस मिल जानी चाहिए, चाहे उस संपत्ति के ऊपर कितना भी पुराना कब्जा क्यों ना हो, तब भी वो कब्जा हटना चाहिए। तो दोस्तों आज के वीडियो के अंदर मैं आपको यही आपका समाधान बताने वाला हूं, यही सॉल्यूशन बताने वाला हूं कि चाहे आपकी संपत्ति के ऊपर 12 साल से कम कब्जा हो, 12 साल तक कब्जा हो या फिर 12 साल से अधिक से कब्जा हो, 50 साल 60 साल 70 साल 100 साल से भी पुराना कब्जा क्यों ना हो, तो वो कब्जा भी अब पूरी तरह से आप हटवा सकते हैं। चाहे आपकी किसी भी तरीके की संपत्ति क्यों ना हो, चाहे कोई मकान है, दुकान है, प्लॉट है, कृषि भूमि है, ऐसी किसी भी कीमती संपत्ति के ऊपर अगर कब्जा हो रखा है तो उस संपत्ति से आप पूरी तरह से कब्जे को रिमूव करवा सकते हैं, हटवा सकते हैं। और देश के किसी भी कोने के अंदर अगर आपकी संपत्ति है तो भी आप उस कब्जे को हटवा सकते हैं। तो चिंता और टेंशन की कोई भी बात नहीं है, आपकी संपत्ति से अब कब्जा जरूर हटेगा और आपकी संपत्ति फिर से आपके हाथों के अंदर आ जाएगी। तो ये कैसे संभव है? पूरे देश के अंदर धारा 7 लागू ही है और पूरे देश के अंदर कानूनी सिस्टम के अंदर पूरी तरह से बदलाव हो चुका है, कब्जा कानून के अंदर बदलाव हो चुका है। तो जो मिथ्या चली आ रही थी कि 12 साल से कब्जा है तो वो मालिक बन जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसकी भी कुछ कंडीशनें हैं। तो कंडीशन ये है, देखो पहली कंडीशन तो इसमें बहुत ही मेन कंडीशन है। मेन कंडीशन ये है कि अगर कोई बिना किसी रोक टोक के लगातार 12 साल से किसी संपत्ति के ऊपर रहता है तभी वो उस संपत्ति का मालिक बन सकता है। अगर 12 साल के अंदर ही आपने उसको रोक दिया है, टोक दिया है, किसी भी तरीके का अगर आपने उसको हटाने का प्रयास किया है तो वो आपकी संपत्ति का मालिक नहीं बनेगा। चाहे उसका लगातार वहां पे 12 साल से कब्जा हो, 12 साल से अधिक से कब्जा हो या फिर 50 साल 60 साल 100 साल से ही कब्जा क्यों ना हो, तब भी वो उस संपत्ति का मालिक बिल्कुल भी नहीं बनेगा, क्योंकि आप उसको हटाने का प्रयास कर रहे हैं, शुरू से ही आप कोशिश कर रहे हैं। तो इस बात का अगर एविडेंस आपके पास में है तो कब्जाधारी कभी भी आपकी संपत्ति का मालिक नहीं बनेगा और उसको उस कब्जे को छोड़ना ही पड़ेगा। और वर्तमान समय के अंदर कई कब्जेधारी ऐसे भी होते हैं जो शुरू में किराएदार बन के आते हैं, किसी मकान के अंदर किराए से रहते हैं, किसी दुकान के अंदर किराए से रहते हैं, किसी प्लॉट के ऊपर किराए से रहते हैं, किसी भी जगह पे वो किराए से रहते हैं और बाद में वो संपत्ति को खाली नहीं करते हैं। वो सोचते हैं कि मैं इस संपत्ति का मालिक बन जाऊंगा, मुझे 12 साल के कानून का फायदा मिल जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर उसका लगातार 12 साल से भी वहां पे कब्जा है, 12 साल से भी कम कब्जा है, 12 साल से भी अधिक से कब्जा है, तो भी वो उस संपत्ति का मालिक नहीं बनेगा। किराएदार को कभी भी उस संपत्ति का मालिक घोषित नहीं किया जाएगा और उसको उस कब्जे को छोड़ना ही पड़ेगा। और तीसरी बात यह भी आती है कि जैसे कई लोग कई बार अनुमति से रहते हैं, परमिशन से रहते हैं, जो मालिक होते हैं उस संपत्ति के वो वैसे ही उनको बता देते हैं कि आप यहाँ पे रह लीजिए, पर बाद में वो जो परमिशन से रह रहे हैं उनके मन के अंदर भी लालच आ जाता है, जल्दी से उस संपत्ति को खाली नहीं करते हैं, उस संपत्ति को हड़पना चाहते हैं, उसके परमानेंट मालिक बनना चाहते हैं। तो ऐसे जो भी व्यक्ति परमिशन या फिर अनुमति से रह रहे हैं वो भी उस संपत्ति के कानूनी तरीके से मालिक नहीं बनेंगे, बिल्कुल भी नहीं बन सकते हैं। उनको भी उस संपत्ति को खाली करना ही पड़ेगा, चाहे उनका कितने भी टाइम से उस संपत्ति के ऊपर कब्जा क्यों ना हो। तो दोस्तों जानकारी आपके समझ में आ गई होगी। इस तरीके से अगर आपकी संपत्ति के ऊपर कब्जा हो रखा है तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, चाहे कितना भी पुराना कब्जा क्यों ना हो उसको भी आप हटवा सकते हैं। तो ऐसी इंपॉर्टेंट 3 कंडीशन के अंदर 12 साल का कानून बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। 12 साल के कानून का फायदा
ऐसे व्यक्तियों को बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। पर आपका अब ये सवाल निकल के आएगा कि सर आपने ये जानकारी तो दे दी है, पर ऐसा हम क्या करें जिससे उस कब्जेधारी को 12 साल के कानून का फायदा ना मिले, वो कब्जाधारी हमारी संपत्ति का मालिक ना बने, चाहे उसको वहां पे रहते हुए कितना भी टाइम क्यों ना हो गया हो, चाहे कितना भी पुराना उसका कब्जा क्यों ना हो, तब भी वो कब्जा हट जाए। तो इसके लिए आपको यही करना है, जो भी आपका कब्जे से संबंधित केस चल रहा है, कब्जे हटवाने का केस चल रहा है, चाहे कोई सिविल सूट चल रहा है, सिविल केस चल रहा है या फिर कोई क्रिमिनल केस चल रहा है, आप संपत्ति के मालिक है, आप कब्जेधारी को हटवाने के लिए गए हुए हैं या फिर कब्जाधारी अपनी साइड से कोर्ट या फिर पुलिस थाने के अंदर गया हुआ है, हर जगह पे आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स लगाने पड़ेंगे। ऐसे मेरे पास में माननीय सुप्रीम कोर्ट के बहुत ही महत्वपूर्ण 7 जजमेंट है जो ऐसे कब्जेधारी को मालिक बनने से आप पूरी तरह से रोक सकते हैं, और जब वो मालिक नहीं बनेगा तो उसको कब्जे को छोड़ना ही पड़ेगा। ये सारी बातें माननीय सुप्रीम कोर्ट के इन जजमेंट्स के अंदर लिखी हुई है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स है। जिन भी संपत्ति के मालिक ने इन जजमेंट्स का उपयोग किया है अपने कब्जा हटवाने के लिए, तो उनको जरूर फायदा मिला है। ये तो इतिहास गवाह है कि आज तक कब्जा केवल उन्हीं की संपत्ति से हटा है जो कब्जा हटवाने के केस के अंदर इन माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स को लगाए हैं। जो कब्जा हटवाने के लिए गए हुए हैं वहां पे इन जजमेंट्स को लगाए हैं, केवल उन्हीं की संपत्ति से कब्जा हटा है, अन्यथा कब्जा हटाई नहीं है। तो जिनको भी ये जानकारी है वो तो फायदा उठा चुके हैं, पर आप भी अगर फायदा उठाना चाहते हैं और ये जजमेंट हर किसी के पास में है भी नहीं, तो ये जजमेंट्स आप मेरे से ले सकते हैं, मैं दे दूंगा जजमेंट्स आपको। तो जो भी आपका कब्जा हटवाने का विवाद है उसके अंदर इन जजमेंट्स को दिखाकर पूरी तरह से आप उस कब्जेधारी को मालिक बनने से रोक सकते हैं, उससे आप परमानेंटली कब्जे को हटवा सकते हैं। अब आपकी सबसे मेन बात यह आएगी कि सर ये धारा 7 आखिरकार कौन सी है। तो ये धारा 7 है, जो आपको पता है कि नया कानून आया है देश के अंदर, BNS भारतीय न्यायिक संहिता, इसी की धारा है 111 उपधारा 7। इसके तहत आप पुलिस थाने के अंदर आवेदन दे सकते हैं। इस धारा के अंदर साफ साफ ये प्रावधान किया है कि अगर किसी के पास में संगठित अपराध से संबंधित संपत्ति है और उस संपत्ति का अगर उसके पास में कोई वैध हिसाब नहीं है तो उस संपत्ति को जब्त किया जाएगा। ऐसा करने वाले को 3 से 10 साल के लिए जेल के अंदर जाना पड़ सकता है, 1 लाख या इससे अधिक का उसको जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। तो देश के किसी भी कोने के अंदर अगर आपकी संपत्ति के ऊपर कब्जा हो रखा है तो वहीं पे भी आप इस धारा का फायदा उठा सकते हैं। पुलिस थाने के अंदर भी आवेदन दे सकते हैं। पुलिस अगर हेल्प नहीं करती है तो ये काम आप कोर्ट से भी करवा सकते हैं। और इस धारा के तहत जब भी प्रोसीजर चलेगा, जब भी इस धारा के तहत इन्वेस्टिगेशन होगा, कार्रवाई होगी, और वहां पे जब भी वो कब्जेधारी से पूछा जाएगा कि तूने ये कब्जा क्यों कर रखा है, और वो अगर कब्जा छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता है, वो उस संपत्ति का मालिक बनना चाहता है, तो वहां पे भी आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स दिखाने पड़ेंगे। जो मैं इस वीडियो के अंदर 7 जजमेंट आपको बताया हूं उनको आपको दिखाने पड़ेंगे, जिससे वो कब्जाधारी आपकी संपत्ति का कभी भी मालिक नहीं बन सकेगा। तो दोस्तों जानकारी आपके समझ में आ गई होगी। ये 7 जजमेंट तो आपके हर जगह पे काम आने वाले हैं, चाहे आपका कोई सिविल मामला है कब्जे को हटवाने का या फिर क्रिमिनल मामला है, कोई सा भी मामला क्यों ना हो, हर जगह पे आपको ये जजमेंट्स तो दिखाने ही पड़ेंगे, तभी आपकी संपत्ति से कब्जा हटेगा, अन्यथा कब्जा तो आपका हट ही नहीं पाएगा। तो ऐसे महत्वपूर्ण 7 जजमेंट्स कौन से हैं, तो ये जजमेंट्स अगर आप मेरे से लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाइए, या फिर जो स्क्रीन के ऊपर आपको व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहे हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर भी आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप बता सकते हैं कि आपको कब्जे से संबंधित माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट की आवश्यकता है। तो मेरा असिस्टेंट आपको व्हाट्सएप रिप्लाई देगा, आपको प्रोसीजर बताएगा, फिर आपके व्हाट्सएप पे ही इन माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट की PDF कॉपी भेज देगा। उनको आप निकलवा कर ऐसा जो भी कब्जा हटवाने का केस आपका है उसके अंदर लगाकर इस तरीके से आप फायदा उठा सकते हैं। पूरी तरह से आप अपनी संपत्ति से वर्षों पुराने कब्जे को भी हटवा सकते हैं। या फिर आपकी इस मैटर में या फिर किसी भी कानूनी मैटर में कोई भी कानूनी समस्या है, कानून के बारे में अगर अधिक जानकारी मेरे से लेना चाहते हैं, तो भी आप इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्ट आप मेरे से फोन के ऊपर भी बात कर सकते हैं। तो अभी आप इस वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें, जो और लोगों को भी इस प्रोसीजर का पता चल सके, वो भी अवेयर हो सके, वो भी अपनी संपत्ति से परमानेंटली कब्जे को हटवा सके। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे न्यू टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।